नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा अर्थिंग के बारे में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर और विभिन्न डिपार्टमेंटों में होने वाले जूनियर इंजीनियर की परीक्षा के लिए तथा साथ ही टेक्नीशियन ग्रेड की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि टॉपिक को ध्यान से देखें। इस टॉपिक में डाटा ज़्यादा है, इसलिए मैंने डाटा को ऑलरेडी नोट कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और इंट्रोड्यूस कराते हैं अर्थिंग या भू संपर्कन के बारे में। तो आपने दोस्तों सुना होगा या आपके दैनिक जीवन में भी हुआ होगा कि जब आप किसी उपकरण को या वैद्युत उपकरण को टच करते हैं तो उसमें लीकेज होने के कारण आपको शॉक लग जाता है, यानी कि विद्युत झटका लग जाता है। और कभी कभी ये विद्युत झटका इतना ज़्यादा हानिकारक होता है कि व्यक्ति का कोई शरीर का पार्ट जो उस उपकरण के संपर्क में आया है वो जल जाता है या तीव्र शॉक लगने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसी दशा में हमको विद्युत झटके से बचने के लिए एक विशेष प्रकार की सुरक्षा युक्ति का उपयोग करना होता है और वो सुरक्षा युक्ति है अर्थिंग। ओके, तो आज हम अर्थिंग के बारे में चर्चा करेंगे और चलिए देखते हैं अर्थिंग क्या है, इसके लिए क्या रूल हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने नोट किया है अर्थिंग या भू संपर्कन। अर्थिंग का मतलब है वितरण प्रणाली में उदासीन तार यानी न्यूट्रल तार जो होता है एवं विद्युत उपकरणों के धारा वहन न करने वाले भाग, यानी विद्युत उपकरण के वह भाग जिनमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अर्थात विद्युत उपकरणों की बॉडी भाग को नगण्य प्रतिरोध वाले तार द्वारा पृथ्वी से संयोजित करने का तरीका ही क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। यानी जो विद्युत उपकरणों के वह भाग जिनमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है उन भागों को एक नगण्य प्रतिरोध वाले तार की सहायता से पृथ्वी या भू से जोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, भू संपर्कन या अर्थिंग कहलाती है। ओके, अब अर्थिंग क्यों की जाती है, तो हमने आपको बताया अर्थिंग इसलिए की जाती है ताकि आपको एक सुरक्षा मिल सके। आपका बॉडी वो अग्नि अर्थिंग के वजह से अग्नि विद्युत शॉक से बच सके। तो यहाँ पर देखिए अर्थिंग का उद्देश्य हमने लिख रखा है कि अर्थिंग क्यों की जाती है। तो अर्थिंग का पहला उद्देश्य है विद्युत उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करना। ओके, अर्थिंग का पहला काम क्या है, विद्युत उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करना। अर्थिंग का दूसरा उद्देश्य है मानव जीवन की सुरक्षा। अब अर्थिंग कैसे हमारी बॉडी की सुरक्षा करती है, तो आप सभी को मालूम होगा कि शुष्क अवस्था में हमारी बॉडी का जो प्रतिरोध होता है वो होता है 1000 ओम। ओके, और ये अग्नि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक ये अग्नि स्विच है, सॉकेट है, यहाँ पर कोई विद्युत उपकरण मान लीजिए अग्नि सॉकेट से कनेक्ट है। ओके, और जब अग्नि यहाँ इस सॉकेट को हमने इसके धात्विक भाग को क्या कर दिया है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। अर्थ का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है। घरेलू अर्थिंग में अर्थिंग प्रतिरोध का मान आपने देखा होगा, घरेलू वायरिंग में अर्थिंग प्रतिरोध का मान कितना है, 1 ओम है। ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए हमने अर्थिंग को टच किया तो हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम है और अर्थिंग का प्रतिरोध जो है वो 1 ओम है। तो जब इस सॉकेट की बॉडी पर कोई चार्ज आएगा तो अग्नि हमने उसको टच किया और हमारी बॉडी का प्रतिरोध 1000 ओम है, यानी हमारी बॉडी उस चार्ज के लिए अधिक प्रतिरोध दिखा रही है, जबकि अर्थिंग उस चार्ज के लिए बहुत कम प्रतिरोध दिखा रही है। तो चार्ज हमारी बॉडी से ना होकर के अग्नि अर्थिंग के माध्यम से ग्राउंड में जाएगा और हमारी बॉडी में करंट फ्लो नहीं होगी और हमें विद्युत झटका नहीं लगेगा। और यदि मान लीजिए हमने इसको अर्थिंग नहीं किया है तो हम जब इस सॉकेट को टच करेंगे तो सॉकेट पर जो भी चार्ज लीकेज के कारण आ गया है वो सारा चार्ज हमारी बॉडी से फ्लो होगा और विद्युत धारा की तीव्र गति के कारण हमको एक तीव्र झटका लगेगा, एक तीव्र शॉक लगेगा, जिसके कारण हमारे अग्नि बॉडी का अग्नि हैंड जो हमने टच किया था वो जल भी सकता है, या फिर तीव्र अग्नि मुझे हार्ट अटैक के कारण ये क्या हो सकती है, अग्नि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे कई सारे केसेस हो सकते हैं अर्थिंग में। तो मानव जीवन की सुरक्षा यानी अर्थिंग हमको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ट्रांसफार्मर व अल्टरनेटर की अर्थिंग द्वारा वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त किया जाता है। ओके, यानी जब पावर जनरेट किया जाता है तो वहां पर अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर दोनों के न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ कर दिया जाता है ताकि एक अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन मिल सके। और अगला पॉइंट है यहाँ पे देखिए, तड़ित से भवनों
और ओवरहेड लाइन की सुरक्षा। तो जो अर्थिंग है वो हमको आकाशीय बिजली यानी तड़ित से भी क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो जब आकाशीय बिजली का प्रभाव होता है तो आकाशीय बिजली के आपने देखा होगा भवन के ऊपर ऊंची ऊंची मंजिलों के ऊपर एक तार निकला रहता है पतला सा। बुर्ज खलीफा के ऊपर देखिए ऐसे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं एक पतला सा तार निकला रहता है, वो तार नीचे अर्थ से कनेक्ट रहता है। जब आकाशीय बिजली आती है तो उस तार के माध्यम से ग्राउंड में चली जाती है। आपने ट्रांसमिशन लाइन देखी होगी, ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर वाला तार जो होता है पतला सा तार होता है, ठीक, वो तार सबसे ऊपर इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब आकाशीय बिजली का प्रभाव होगा तो सबसे पहले उस तार पर होगा और वो अर्थिंग तार 2 किलोमीटर पर क्या होता है, ग्राउंड होता है। तो इस प्रकार आकाशीय बिजली या तड़ित जब उस चालक तार पर आती है तो अर्थिंग तार से होकर ग्राउंड में चली जाती है। उसका जो प्रभाव यानी तड़ित वोल्टेज का प्रभाव जो बहुत उच्च वोल्टेज होता है उसका जो मेन हमारे फेज वायर हैं उन पर नहीं पड़ने पाता। और देखते हैं अर्थिंग का अगला जो है उद्देश्य है क्षरण धारा का मान बढ़ाना, यानी जो लीकेज धारा है उसके मान को बढ़ा देना जिससे कि फ्यूज आपका क्या हो सके, पिघल सके। ठीक, यदि अर्थिंग की अग्नि आप कर देंगे और क्षरण धारा लीकेज धारा का मान ज्यादा होगा तो तुरंत आपका फ्यूज पिघल जाएगा और सप्लाई जो है कट जाएगी। इस प्रकार से आपको सुरक्षा मिल जाएगी। विभिन्न स्थानों पर भू प्रतिरोध का मान भी हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। देखिए बड़े शक्ति जो बड़े पावर स्टेशन है जो मेगावाट में कई मेगावाट में पावर जनरेट करते हैं वहां पर अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0.5 ओम होना चाहिए। बड़े पावर स्टेशनों पर आपको मालूम है कई सारी अर्थिंग जो है समांतर में स्थापित की जाती हैं और प्रत्येक अर्थिंग के बीच 5 मीटर की दूरी रखी जाती है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। छोटे शक्ति केंद्र पर यहाँ पर यानी छोटे छोटे पावर स्टेशन है वहां पर अर्थिंग प्रतिरोध का मान मिनिमम 1 ओम होना चाहिए। ओके, यानी 1 ओम से कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। छोटे उपकेंद्र यानी सब स्टेशन जो है वहां पर अर्थिंग प्रतिरोध का मान 2 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। घरेलू वायरिंग में आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, घरेलू वायरिंग में अर्थिंग प्रतिरोध का मान कभी भी 1 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जो अर्थ प्रतिरोध है उसका मान कभी भी 1 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अन्य विद्युत संस्थानों में जैसे प्रयोगशालाओं में अन्य या अन्य जो है उद्योगों में वहां पर जो है अग्नि अर्थिंग प्रतिरोध का मान जो है 5 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं अब अर्थिंग के लिए ये अर्थिंग का सिंबल है, जहां पर ये सिंबल बना रहता है वहां पर अर्थ जो है करना होता है। तो विद्युत उपकरणों के जिस भाग को अर्थ करना होता है वहां पर अर्थिंग का सिंबल बना रहता है, वहां से आप अर्थ वायर जोड़ करके और जो है उस भाग को अर्थिंग कर सकते हैं। अर्थिंग तार जो होता है आपको याद रखना होगा, अर्थिंग तार हरे रंग का होता है। अर्थिंग तार जो होता है किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। ये भी याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। फेज जो होते हैं RYB में होते हैं, यानी लाल तार होता है फेज का, लाल होता है, पीला होता है और नीला होता है। ठीक, लाल पीला नीला। ओके, फेज तार जो होते हैं वो लाल नीला पीला होते हैं, यानी RYB के सिस्टम में होते हैं, RYB में। और जो आपका अर्थिंग का तार होता है वो ग्रीन होता है यानी हरा होता है, और जो आपका न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लैक होता है यानी कि काला होता है। अर्थिंग किस प्रकार की युक्ति है, सुरक्षा युक्ति है। पृथ्वी का विभव कितना होता है, पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, पृथ्वी की धारिता अनंत मानी जाती है। अर्थिंग की विधियां, तो अब हम देखते हैं अर्थिंग की कितनी विधियां हैं। अर्थिंग की एक विधि है प्लेट अर्थिंग और दूसरी विधि है पाइप अर्थिंग। यही दोनों विधियां ज्यादा पॉपुलर हैं अर्थिंग के लिए और ज्यादातर इन्हीं विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त छड़ या रॉड अर्थिंग जो हम घरेलू में स्वयं स्थापित कर लेते हैं। कॉयल अर्थिंग भी एक प्रकार की अर्थिंग होती है तथा तार या स्ट्रिप अर्थिंग भी एक प्रकार की अर्थिंग है। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ओके, ताकि जो है ये डाटा आपके पास जो है नोट हो जाए और आगे मैं फिर आप लोगों को नई जानकारी प्रदान करता हूं। चलिए दोस्तों, हमने आपको बताया अर्थिंग की 5 विधियां हैं और जिसमें से 2 विधियां बहुत ही पॉपुलर हैं, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। तो हम यहाँ पर देखेंगे प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग कहाँ पर की जाती है, तो जहाँ पर नमी होती है यानी नमी वाले स्थानों पर आप कौन सी अर्थिंग को वरीयता देंगे, प्लेट अर्थिंग को। ओके, अब प्लेट अर्थिंग के लिए देखिए आपको एक जो है 4.75 मीटर का एक गहरा गड्ढा खोदना होता है। ठीक, और इस गहरे गड्ढे में देखिए यहाँ पर जो है गहरे गड्ढे में आपको क्या करना है, एक प्लेट डालनी है। गड्ढे का आकार 90 × 90 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए,
गड्ढे का आकार 90 गुणे 90 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 90 सेंटीमीटर गुणे 90 सेंटीमीटर का होना चाहिए। गड्ढे का आकार कितना होना चाहिए, 90 गुणे 90 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक। और देखिए दोनों साइड से 15-15 सेंटीमीटर का ये क्या है, 15-15 सेंटीमीटर दोनों साइड से कम हुआ है, यानी 30 सेंटीमीटर कम हो गया है। इसलिए यहाँ पर जो प्लेट रखेंगे वो प्लेट के लिए स्थान बनना चाहिए कितना, 60 गुणे 60 सेंटीमीटर का। तो एक 90 गुणे 90 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में हम अपनी कॉपर की या जीआई की प्लेट यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन की प्लेट को रखेंगे। तो प्लेट अर्थिंग में एक प्लेट होती है जिसको जमीन के नीचे जो है दबाया जाता है। आपको देखना है कॉपर की प्लेट की साइज, यानी अगर ये प्लेट जो है कॉपर की है तो इसकी साइज 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर, यानी लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और मोटाई कितना होनी चाहिए, 3.18 mm होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है यहाँ पे, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आपको यही चीज याद रखनी है। कॉपर के प्लेट की साइज, कॉपर के प्लेट की साइज 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 3.18 मिलीमीटर, ओके। और यदि जीआई यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन की प्लेट है तो 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर। अब मोटाई यहाँ पे बदल जाएगी, मोटाई हो जाएगी 6.35 mm, ठीक। यानी अगर कॉपर की प्लेट होती है तो मोटाई 3.18 mm होगी और अगर जीआई की प्लेट होती है मोटाई कितना होगी, 6.35 mm होगी, ओके। अर्थिंग तार जो होगा वो 8 SWG का होगा। कितने का होगा, 8 SWG का। SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज का। जीआई अथवा कॉपर का होगा। जिसकी आपकी अर्थिंग प्लेट होगी उसी का आपका अर्थिंग तार भी होगा। आपको याद रखना, अगर आपकी जीआई की प्लेट है तो अर्थिंग तार भी जीआई का होना चाहिए, अगर कॉपर की प्लेट है तो आपका तार भी कॉपर का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त नट बोल्ट भी आपके किसके होंगे, जीआई के होंगे। तो देखिए अर्थिंग प्लेट को हमने गहरे गड्ढे में डाल दिया है। गड्ढे में डालने के बाद जो है इसको 15 सेंटीमीटर दोनों चारों तरफ 15 सेंटीमीटर मोटाई के नमक और चारकोल से भर दिया गया है। नमक और चारकोल भरने से आसपास का जो अग्नि प्रतिरोध होता है वो घट जाता है और नमी इसमें जब आप पानी डालेंगे तो ये आपके अर्थिंग प्रतिरोध को घटाने में सहायता करता है। तो ये प्लेट जो है वो 60 गुणे 60 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो अर्थिंग प्लेट की लंबाई चौड़ाई 60 गुणे 60 सेंटीमीटर, मोटाई कॉपर के लिए 3.18 और जीआई के लिए 6.35 होनी चाहिए, ठीक। और इस प्लेट से देखिए एक जो है पानी डालने के लिए इसमें इस गहरे गड्ढे में एक जो है पानी डालने के लिए पाइप लगाया गया है। ये पाइप जीआई का है। इसका व्यास कितना है, 19.5 mm है और लंबाई कितना है, 2.75 मीटर का, यानी 2.75 मीटर का एक जीआई पाइप लगाया गया है। इसका व्यास कितना है, 19 mm व्यास का है, ठीक। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इस गड्ढे में पानी डालेंगे। और अर्थिंग तार को यहाँ डालने के लिए अर्थिंग तार को जो है अग्नि डालने के लिए एक और पाइप का उपयोग किया गया है। इस पाइप का यानी अर्थिंग पाइप का जो व्यास होना चाहिए वो 12.7 mm का होना चाहिए और ये जीआई का बना होना चाहिए। देखिए यहीं से आपका जीआई तार क्या होगा, ऊपर जाएगा। देख यहाँ से पाइप से होता हुआ ये अग्नि इसकी सतह, जमीन की सतह से ऊंचाई कितनी है इसकी, जो है आपका 60 सेंटीमीटर है। कितना है, 60 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे यहाँ से पाइप डालने के लिए जो ऊपर पानी डालने के लिए यहाँ पे गड्ढा बनाया गया, गड्ढे का आकार जो है 30 गुणे 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए और इस गड्ढे को ढकने के लिए एक ढक्कन बनाया गया है, वो भी 30 गुणे 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका गड्ढा है 30 सेंटीमीटर गहरा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, ठीक। और इस पर जो ढक्कन रखा गया है कास्ट आयरन का ढक्कन होगा। किसका होगा, कास्ट आयरन का ढक्कन होगा। और ये ढक्कन जो होगा वो इसी गड्ढे के ऊपर रखा जाएगा ताकि जब आप पानी डालना चाहते हैं तो कास्ट आयरन के ढक्कन को उठा करके इस गड्ढे में पानी डाल दीजिए। फिर पानी कीप से होता हुआ जो है आपके इस जो है अर्थिंग गड्ढे में पहुंच जाएगा, ओके। यहाँ पर आपने देखा अर्थिंग या भू तार जो है इसी पाइप से होता हुआ बाहर जाएगा, ठीक। गड्ढे की चौड़ाई हमने आपको बता दी कि 90 गुणे 90 सेंटीमीटर है। प्लेट की साइज हमने आपको बता दी कि 30 अग्नि प्लेट की साइज 30 गुणे 30 सेंटीमीटर, सॉरी 60 गुणे 60 सेंटीमीटर और मोटाई कॉपर के लिए 3.18 मिलीमीटर और जीआई के लिए मोटाई 6.35 मिलीमीटर, ओके, याद रखिएगा। तो धन्यवाद, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग अगली वाली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को पाइप अर्थिंग के बारे में बताऊंगा, साथ ही अर्थिंग के सारे नियमों के बारे में भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।